स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस करियर पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी सिलेबस का प्रश्नावली 3.2 जो अभी नया एडिशन आया है। नए एडिशन में ये आपकी प्रश्नावली 3.2 है और जिन बच्चों के पास पुरानी किताब है तो पुरानी किताब का यह 3.3 वाली प्रश्नावली है। तो इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? यहां पर आपको जैकब की आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जिसको ज्ञात करना है सबसे पहले उसको मान दो। तो इसका आंसर करेंगे, हमने वर्तमान आयु ज्ञात करनी है जैकब की। तो माना जैकब की वर्तमान आयु हम मान रहे हैं, हमने इसी को ज्ञात करना है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब जैकब के पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद अर्थात अभी वर्तमान आयु जैकब की x वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा? x में हम 5 जोड़ेंगे। ठीक, जैसे अभी मैं 25 साल का हूं माना, तो 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी? 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 वर्ष निकलेगी। ठीक है, तो वैसे ही जैकब की वर्तमान आयु तो x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? तो x धन 5। ठीक, तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु होगी। देखो वर्तमान आयु तो x है, वर्तमान आयु में प्लस करेंगे 5 वर्ष और तो x धन 5। ठीक है, वही जब 5 वर्ष बाद जैकब की बारे में बात हो रही है तो उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। ये 3 गुनी तो हम बाद में करेंगे, तो उसका पुत्र भी तो 5 वर्ष और बढ़ेगा। जब जैकब की वर्तमान आयु थी x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x धन 5। तो वैसे ही उसके पुत्र की आयु थी y वर्ष, और y वर्ष में हम क्या करेंगे? उसका पुत्र भी तो बढ़ेगा 5 साल, तो y धन 5। तो वही 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये हो जाएगा y प्लस 5। अब प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जो जैकब की आयु है x धन 5, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसका पुत्र की आयु है y धन 5, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको 3 से गुणा कर दिया पुत्र की आयु को। ठीक है, तो होगा x धन 5 बराबर 3y धन 5 3 15। यहां पे हमको समीकरण बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो समीकरण बनाएंगे तो ये y वाला पक्ष इधर लाएंगे, इसको भेजेंगे इधर, तो ये होगा x माइनस 3y इक्वल टू 15। ये धन का है तो पक्षांतर के बाद किस में जाएगा? ऋण का 5। तो ये होगा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसी के बाद 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पहले की आयु,
तो अगर आप बात करेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु, देखो वर्तमान आयु तो जैकब की x है, तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी होगी, x माइनस 5। मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मैं कितनी आयु का था, तो क्या करूंगा, वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटाऊंगा, तो वही जैकब की वर्तमान आयु है x और 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5। समझ गए। अब जैकब के बारे में बात हुई 5 वर्ष पहले की, तो उसका पुत्र भी तो 5 वर्ष घटेगा, तो वही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, ठीक है, तो ये होगा y माइनस 5, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु थी y वर्ष, तो 5 वर्ष पहले पुत्र कितने साल करेगा, y माइनस 5। आप क्वेश्चन करें 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, जो जैकब की आयु है यानी x माइनस 5 उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार जो जैकब की आयु है x माइनस 5, जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की y माइनस 5 की 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो रहा है x माइनस 5 इक्वल टू 7 गुणा गया y, 7y और धन ऋण का ऋण, 7 पंजे 35, और यहां से समीकरण बनाओ, y वाले पक्ष को इधर लो और 5 को इधर ले जाओ, तो ये होगा x माइनस, ये धन का है तो ऋण में जाएगा, माइनस 7y बराबर ये 5 धन में जाएगा, 5 माइनस 35, और ये होगा x माइनस 7y बराबर ये हो रहा है आपका माइनस का बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का 30। समीकरण नंबर 2 ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमें वर्तमान आयु यानी x और y का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। यहां से x का मान निकलेगा, जो x का मान आया तो यानी जैकब की वर्तमान आयु निकल जाएगी, और y का मान आएगा तो उसके पुत्र की आएगी, ठीक है। तो अब करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले समीकरण लिख दो। समीकरण नंबर 1 है x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। आप किसी से भी करो, समीकरण नंबर 1 से करो, समीकरण नंबर 2 से करो, मैं करता हूं समीकरण नंबर 1 से करता हूं। समीकरण 1 से आप समीकरण नंबर 2 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो x बराबर 10, इस माइनस का 3y को भेज दे इधर, तो होगा प्लस का 3y, ठीक है। समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, जहां पर x होगा, ठीक है। तो रखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 है आपका ये, तो x की जगह पे ये रखो, तो x है तो 10 धन 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। समीकरण नंबर 2 में मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखो, समान प्रकार की चर राशियों को हम आपस में जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो देखो धन ऋण का ऋण घट रहा है, 7y में से 3y गया, कितना बचता है 4y, और 4y देखो बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का 4y क्या आएगा,
माइनस का 4y, ठीक है। और ये जो 10 है, इस 10 को भेजेंगे पक्षांतर करके इधर, तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर क्या होता है, पक्षांतर करते समय चिन्ह परिवर्तित होते हैं। तो ये 10 धन का है, तो बराबर के बाद जाएगा तो किस में जाएगा, ऋण में। तो बराबर, देखो यहाँ पे पहले तो -30 पहले से था, और ये माइनस का 10 फिर इधर चला गया, तो होगा -4y बराबर ऋण का धन जुड़ेगा 30 और 10 40, और माइनस का आएगा, ठीक है। बड़ी संख्या का चिन्ह देखो, या तो समान प्रकार की राशि है माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब y का मान ज्ञात करना है, तो 4 किस में, यहाँ पे गुणा में, तो यहाँ किस में जाएगा, भाग में। तो y बराबर -40 बटे -4, माइनस से माइनस कटा, 4 एकम 4 यानी 10 बच रहा है ना, पीछे एक 0 है, तो y बराबर कितना है आपका, 10 आ रहा है, तो y बराबर 10, ठीक है, समझ गए। अब x का मान चाहिए, x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, x बराबर ऑटोमेटिकली आपका आंसर जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 10 धन 3y, ये समीकरण नंबर 3, y की जगह पे 10 रखो, तो x बराबर 10 धन 3 गुणा गया, y का मान है 10, तो 10, तो x बराबर 10 धन 10 30, तो हो रहा है x बराबर 30 और 10 40। तो हमारा x और y का मान हमें क्या हो गया, ज्ञात हो चुका है। तो इसके अब नीचे लिखोगे, आप लिखोगे जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, यानी x, क्योंकि जैकब के आयु को x माना था ना, तो x बराबर 40, तो जैकब की वर्तमान आयु कितना है, 40 वर्ष, और वही जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष, अर्थात जो जैकब है, जैकब अभी वर्तमान में 40 साल का है, और उसका पुत्र जो है वो 10 साल का है, समझ गए।